नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शंस। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए महानंदा, बी स्वर्णरेखा, सी सोन, डी लूनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सोन रिवर है। देखिए कि भारत में कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो उसका जो आंसर दे रखा है वो सोन नदी है। सोन नदी जो कि ओरिजिनेट होती है मैकाल के अमरकंटक पठार से, और ये जो गंगा की दूसरी जो है सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 6.4 टू 6.8, बी इज 7.35 टू 7.45, सी इज 8 टू 8.5, डी इज 5.5 टू 6। अब सबसे पहले समझ लेते हैं पीएच वैल्यू क्या होती है। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो डिनोट करता है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कितने, जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, जितना कम होगा उतना ही क्या हो जाएगा, बेसिक यानी क्षारीय होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ह्यूमन ब्लड के पीएच वैल्यू की वो है बी ऑप्शन 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 से कम है पीएच वैल्यू तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। 7.45 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, वो बेसिक यानी क्षारीय हो जाएगा। नेचुरल सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका जो वैल्यू होता है वो रखा गया है 7 पॉइंट। अब बात करते हैं कि ये पीएच वैल्यू मेंटेन कैसे किया जाता है। तो पीएच वैल्यू को मेंटेन किया जाता है थ्रू द ब्रीथिंग प्रोसेस। जितना लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उससे क्या होता है, उसका जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उसके साथ साथ किडनी भी आपको पीएच वैल्यू को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शंस आर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ग्रीन हाउस गैस वो गैसेस होती हैं जो अर्थ की हीट को स्पेस में नहीं जाने देती, जिससे क्या होती है कि अर्थ की हीट ट्रैप हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता रहता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, आइस मेल्ट होने लगती है पोलर्स की पोल्स पर और जो हिमालयन बेल्ट्स पे। और उसके साथ साथ क्या होता है, सी लेवल बढ़ता है। तो ये सारी चीजें ग्रीन हाउस गैस के इम्पैक्ट होते हैं। कॉजेस क्या होते हैं, कॉजेस इसके ये होते हैं, कॉजेस में आता है जैसे कि इंडस्ट्री जो कि कार्बन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करती है, उसकी बर्निंग से CO2 निकलती है। प्लस जो भी डोमेस्टिकेशन होता है यानी जो पेट्स होते हैं, जो पेट्स इन द सेंस की जो गाय भैंस है उनकी वजह से होता है। और क्या होता है बेसिकली डिफॉरेस्टेशन भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑक्सीजन। और एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ऑक्सीजन नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस में आपके पास दे रखे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर भी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल की जाती है। तो दैट इज योर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस। ऑप्शंस आर सेरिबेलम, बी मेडुला ऑब्लिगेटा, सी सेरिब्रम, डी नन ऑफ द अबव। तो देखो सबसे पहले दो पॉइंट्स आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं कि कोई भी जब कोई अनवांटेड सिचुएशन हो जाती, कुछ भी ऑल ऑफ सडन कोई इवेंट होता है तो हम कितना फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन दिखाते हैं, कितना हम उसको रिस्पॉन्ड फास्टली करते हैं, दैट इज योर नोन एज अ बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शंस। अब उसके बाद जो इसका आंसर दे रखा है दैट इज योर मेडुला ऑब्लिगेटा। अब मेडुला ऑब्लिगेटा क्या है, देखिए यहाँ पर पिक्चर पे अगर आप देखेंगे तो एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मेडुला ऑब्लिगेटा कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन सर्व करता है जैसे कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना और ब्लड प्रेशर को क्या करना, कंट्रोल करना। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये सर्व करता है कि जितने भी नर्व सिग्नल होते हैं बॉडी के वो सारे के सारे कहां से होके गुजरते हैं, मेडुला ऑब्लिगेटा से होके गुजरते हैं। तो ये था आपका ऑप्शन कि रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज योर मेडुला ऑब्लिगेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द गोदावरी रिवर ओरिजिनेट। ऑप्शंस आर त्र्यंबक नासिक, बी महाबलेश्वर, सी अमरकंटक, डी सियावा। तो गोदावरी रिवर जो है
बेसिकली ब्रह्मगिरी के त्र्यंबक से निकलती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1465 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। कुल ये 6 राज्यों में बहती है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ए, त्र्यंबक नासिक। एक्सप्लेनेशन में क्या है, द गोदावरी रिवर, द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स एट त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। थैंक यू।